दोस्तों, तो आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडर के बारे में, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो एडर का डेफिनेशन क्या होता है? एन एडर इज अ डिजिटल सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो क्या करता है एडर्स? एडर्स हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो एडर्स दो टाइप का होता है, हाफ एडर एंड फुल एडर। तो क्या करता है कि ये इनपुट लेता है, जो भी हो, वो इनपुट लेने के बाद क्या करता है कि जो आउटपुट एज आउटपुट वो सम बिट एंड कैरी बिट को प्रोड्यूस करता है एज आउटपुट। जैसे कि हाफ एडर में क्या होता है कि सिर्फ दो इनपुट होते हैं, दो इनपुट ए एंड बी होता है हाफ एडर में। बट फुल एडर में थ्री इनपुट होता है, ए बी और एक सी इन करके एक एक्स्ट्रा बिट होता है जो इनपुट होता है। तो इससे होता है, तो देखते हैं तो कैसे होगा। फर्स्ट हम लोग देखने वाला है हाफ एडर। हाफ एडर जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि हाफ एडर सिर्फ दो बाइनरी बिट को ऐड करता है। तो दो बिट के लिए दो क्या लगता है, टू वेरिएबल्स लगता है। इसका मतलब क्या क्या, अगर मैंने क्या बोला था, एज आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा ये, सम बिट एंड कैरी बिट। नहीं तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आप लोगों को इतना तो मालूम होना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और क्या क्या है। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये नंबर्स होता कितना है। जैसे कि ये 0 0 का मतलब 0 है, 0 1 का मतलब 1 है, 1 0 का मतलब 2 है और ये 1 1 का मतलब 3 है। इसका मतलब ये जो हाफ एडर है सिर्फ 0 से 3 तक ही गिनेगा, मतलब 4। इसका टोटल होगा 4। तो जैसे अगर आप लोग 0 + 0 को ऐड करते हो तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और कैरी कितना बचेगा, कितना भी नहीं बचेगा। जब भी हमको 0 मिला तो ये भी 0 ही। जब भी आप 0 एंड 1 ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बाइनरी इसका रूल्स, तो हमको क्या मिलेगा, सम बिट में 1 मिलेगा। कुछ बचा क्या, नहीं बचा ना, 0 मिला। इसका मतलब कैरी पर 0 होगा और सम पर 1 होगा। और फिर यहाँ पर क्या है, 1 है और 0 है। इसके भी क्या होगा, अगर 0 पे जो भी डालो 1 0, वो कि सिर्फ 1 ही रहेगा। तो सम में भी 1 ही आएगा और कैरी में 0, कुछ नहीं बचा ना। 1 + 0 1 आ गया, लेकिन बच तो कुछ नहीं गया, इसलिए 0। तो जब भी हम लोग 1 + 1 ऐड करेंगे, 1 + 1, तो ये सब क्या हो जाएगी, ये 1 + 1 ना, हम ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। नहीं, ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का मतलब कितना है, 2 का मतलब कितना है, नहीं हो जाएगा, गलत है ये। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 1 + 1 0 होगा, 0 + 0 0 ही रहेगा और बाकी में 1 आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। 0 तो मिल गया, लेकिन एक तो बच गया ना, ये 10 था, मतलब ये 1 + 1 10 हो जाएगा। नहीं, 1 + 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि आप लोग 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 का मतलब है 10, नहीं मतलब 1 0 है ना, 10 ऐसे समझो ना। 1 0, 2 का मतलब 1 0 है, नहीं 1 0 मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 1 0 की मतलब क्या है कि ये 0 जो है ये हमारा सम बिट है और ये 1 जो है ये कैरी बिट है। तो कैरी बिट पर 1 और सम बिट पर 0। तो अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो सम बिट पर क्या हो जाएगा, सम बिट पर मिन टर्म्स किधर किधर है, यहाँ पर है एक और यहाँ पर है, बस 2 ही मिन टर्म्स है। तो इसके यहाँ पर देखें तो इसका मतलब ये क्या है कि ये मिन टर्म्स अगर आपको मिन टर्म्स मैक्स टर्म्स निकालना नहीं आता तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। बताइए कि कैसे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मेरे को कैसे निकाले, मैं भी वो भी सिखा दूंगा। मिन टर्म्स मतलब ये 1 1 जहाँ पर मिन टर्म्स बोलते हैं, 0 0 को मैक्स टर्म बोलते हैं। तो आपको मिन टर्म्स निकालना है तो इसके लिए की मैप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा कर सकते हैं। इसका मतलब 0 का मतलब क्या है, एक कम्प्लीमेंट है, और ये बी का मतलब जस्ट बी ए प्लस करते
और इस मतलब क्या है कि ये मतलब ए, और इसका मतलब क्या है कि ये बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप लोग ऐसे गौर से देखो तो ये क्या हो जाएगा कि अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देख रखा है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक एक्सोर गेट होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हो, लॉजिक गेट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सोर गेट है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्सोर विथ बी हो जाएगा। तो सबमिट हो गया हमारा। अब लोग अब देखेंगे कैरी बिट। कैरी बिट में क्या हो जाएगा, कैरी के लिए सिर्फ मिन टर्म्स सिर्फ एक ही है। मिन टर्म्स तो एक ही है ना, तो मिन टर्म्स एक ही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये मिन टर्म्स एक ही है ना, तो ये मिन टर्म्स एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका देख। तो यहाँ पर क्या है, ए है, 1 का मतलब ए, 1 का मतलब बी। अगर यहाँ पर 0 होता तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देते बी का, लेकिन 1 1 है ए। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन यही निकल का है, सम के लिए कैरी के लिए। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक 2 लाइन बना दीजिए ए और बी करके। नहीं तो ऐसे कर सकते हो, एक लाइन बन गया ए और बी का। तो इन दोनों का एक्सोर गेट बनाना आता होगा आप लोगों को, नहीं आता तो आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो। तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ए एंड ए एक्सोर विथ बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबमिट के लिए। और इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर दीजिएगा। तो अब क्या मिलेगा, आप कैरी बिट के लिए। और कैरी बिट के लिए क्या क्या आप लोग देखिए, ये कर सकते कि अगर आप लोग चाहते हैं तो इससे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा वो। तो मैं क्या करूँगा ना, सीधे इन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग बना दूंगा। लेकिन अब लोग चाहते हो तो सिर्फ यहाँ से भी तान कर एक ए भी कर सकते हो, एक एंड गेट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमारा फाइनल डायग्राम यही रहेगा हाफ एडर के लिए। तो हाफ एडर के बाद हम लोग देखेंगे कि फुल एडर के भी दूसरे दिन बनाऊंगा मैं। तो अब हम लोग देखेंगे फुल एडर, देखेंगे दूसरे दिन की क्या अवॉइड करना। और हम लोग मैं आप लोगों को सब्सट्रैक्टर के बारे में भी बताऊंगा। तो फुल एडर के जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है कि मैंने अब पहले ही बता चुका हूँ कि फुल एडर में 3 इनपुट्स होंगे। तो क्या क्या होंगे वो, ए बी एंड सी इन करके एक लास्ट इनपुट होगा। तो आउटपुट में क्या 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 देगा, ये एक सम देगा और कैरी आउट देगा, मतलब COUT ऐसा कुछ लिख सकते हो। अगर कैरी लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं होगी, COUT लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। अगर जस्ट कैरी, अगर आप कैरी आउट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी वैलिड होता है। तो अब कॉम्बिनेशन 3 इनपुट्स हुए तो 3 इनपुट्स के लिए क्या हो जाएगा, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब 2 का पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8। टोटल हमारा कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग 8 तक कैसे लिख सकते हैं, देखो एक ट्रिक है। 8 लिखने के लिए, 8 तक लिखने के लिए 4 तक लिख लीजिए, फिर 1 को गिनकर 4 तक लिख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 2 2 1 2 0 2 1 ऐसे करके लिखिएगा। यहाँ पर क्या 0 1 0 1 0 1 0 1, बस इतना ही। तो इस सम को अच्छा सा टेबल बना दीजिएगा। आप लोग अगर आप घर में बैठ कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम पर, तो आप लोग रूलर का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं नहीं कर रहा, बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा प्रोसीजर है, तो इसलिए मैं अभी ऐसे ही काम चला लूँगा। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, अच्छा से पेंसिल से कर लेना, उससे थोड़ा सा अगर कोई गलती होगी तो भी ओके। तो यहाँ पर 3 को ऐड कर दो, 0 0 को ऐड करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो इसको अगर आप लोग ऐड करोगे 0 0 1 को तो क्या मिलेगा
वन अगर 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो वो भी 1 ही मिलेगा, फिर 1 को 0 के साथ मिलकर 1 ही मिलेगा। इसका मतलब सम में 1 मिलेगा, कैरी में कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि 0 है, 1 है, 0 है, देख सकते हो। तो 0 पर 1 ऐड करोगे तो 1 ही बचेगा, अगर फिर 1 पर 0 ऐड करोगे तो 1 ही बचेगा। इसका मतलब 1 ही यहाँ पर 0। अब बात आ गई 0 1 1 पर, देख सकते हो 0 पर 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर इस 1 पर ये 1 ऐड करोगे तो 0 आएगा और यहाँ पर बचेगा 1। फिर 1 0 0, यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ पर, तो इसका मतलब वहाँ पर 1, यहाँ पर 0। अगर फिर 1 0 1, ऐसे कर सकते हो। 1 पर आप ऊपर 0 पर 1 ऐड करोगे तो बचेगा, आएगा 1 ही आएगा। फिर आप ये 1 से इस 1 को ऐड कर दोगे तो 0 आकर 0 हो जाएगा सम, और इसका कैरी हो जाएगा 1, तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर अगर आप 1 1 0 को ऐड कर दोगे तो 1 1 तो 0 हो जाएगा, नहीं, बस बचता है 1, बचता है 1 बचता है। फिर अगर ये 0 से 0 ऐड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 बचता है। इसका मतलब कैरी पर 1 और इस सम पर 0। तो अगर ये जो 3 है, अगर 3 1 1 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर 1, 1 में 1 ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब बचेगा 1 बच देगा, नहीं 0 हो जाएगा। फिर इस 0 पर आप लोग ये 1 ऐड कर दोगे तो 1 बचेगा, और कैरी में कुछ नहीं, कैरी तो ऑलरेडी 1 है, तो हमारा यहाँ पर दोनों ही 1 1 होगा, सम बीट भी कैरी बीट भी, ऐसा करके बना सकते हो। लेकिन अभी के जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप यूज करते हैं, लेकिन आप लोग अभी मैंने जो किया था वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो मैं इसको के मैप की यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये 8 वेरिएबल का के मैप है, तो के मैप हमको 3 वेरिएबल का के मैप लगेगा एक सम बिट के लिए। तो आप लोगों को के मैप बनाना ही आता तो वो भी देख सकते हो, वो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है के मैप के लिए भी, कैसा बना है कि के मैप 3 वेरिएबल का के मैप क्या क्या होता है। तो ये क्या होता है कि ये 0 ये 1 है, ये 0 0 है, ये 0 1 है, 1 1 है, ये 1 0 होता है, नहीं। तो अगर देखो तो मिन टर्म्स देखो तो ये 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है, 7 पर, कितने पर है, 1 पर है, 2 पर है, 4 पर है, 7 पर है। तो अगर के मैप में आप लोगों को ऐसा कुछ आएगा डायगोनली, ये जो डायगोनली है ये जो, तो आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा इसको क्या लिख सकते हो, ए एक्सोर बी एक्सोर सी लिख सकते हो सीधे। इसके लिए कोई इधर उधर की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लोग ऐसे कर सकते हो। अगर आपके के मैप में ऐसा कंडीशन आ गया तो देखिए ना, डायगोनली ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो भी आप लोगों को यही मिलेगा लास्ट में जाकर, इससे सिंप्लीफाई वर्जन नहीं मिलेगी, यही मिलेगा। अगर आप लोग करना चाहते तो मैं सिंप्लीफाई भी कर के दिखा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सब्र कीजिए, मैं थोड़ी देर में कर दूँगा, वो भी दिखा दूँगा प्रूफ कि कैसे मैंने ये किया। तो ये ऐसा आएगा, नहीं ये हमने बनाया है कैरी बिट के लिए, सम बिट के लिए नहीं। ये 0 ये 0 0 0 1 1 1 1 0 है, तो कैरी के लिए आप लोग देख सकते हो किधर किधर है मिन टर्म्स, यहाँ पर। इसका मतलब ये 0 है, ये 1 2 3, 0 1 2 3, 3 पर है, 4 पर नहीं है, 5 पर भी है, 6 पर भी है, 7 पर भी। सो 3 पर भी है, 5 पर भी है, 7 पर भी है, 6 पर भी, तो ये इधर पर भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे, फिर इन दोनों का ग्रुप। के मैप बनाते वक्त ये ध्यान में रखिए कि आपको एक भी 1 को छुटाना नहीं है, सभी को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा। तो अब लोग फर्स्ट को देखें तो ये ए पोजीशन है, नहीं ये पोजीशन ए है, ये एक का कम्प्लीमेंट है, ये बी है, ये सी, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट है। ये जस्ट ये बी का कॉम्प्लीमेंट है, सी का नहीं।
ये बी सी दोनों का कॉम्प्लीमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर बी है लेकिन सी का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ए से ए, इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये रो का है, ये ऊपर नहीं है, जस्ट नीचे ही है, तो ए आ जाएगा। और हम कॉलम की बात करें तो यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट सी है और यहाँ पर बी सी है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट से बी कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, तो बचेगा सी। प्लस कर देंगे। फिर देखो, फिर ये क्या है कि यहाँ पर इसको इस ग्रुप को देखो, अब इसको इसका तो हमने कह लिया, इस ग्रुप को अगर देखोगे तो ये दोनों ए कम्प्लीमेंट से ए कट जाएगा, जस्ट 1 बच जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बी सी का मतलब बी सी ही होगा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये कट जाएगा, इसे समझो। क्योंकि ये जो ए कम्प्लीमेंट प्लस ए हो जाएगा ना, ये होगा 1। अगर आप 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो उसका वैल्यू तो उतना ही आएगा ना, बी सी से करोगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना, बी सी ही आएगा, तो इतना डिप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कर दिया। अब लास्ट ग्रुप देखो, ये ग्रुप, तो इस ग्रुप के यहाँ क्या है, ए रो के, तो ऊपर अगर हम कॉलम की बात करें तो ये दोनों में ये बी बी बच जाएगा, सी कट जाएगा, इसका मतलब ए बी। अगर हमको इससे थोड़ा अच्छा में रूप में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो या हमने इसका भी एक्सप्रेशन पा लिया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन सब के एक डायग्राम बना सकते हैं। ए के लिए कर दिया मैंने, और यहाँ से ही बी के लिए। तो पहले बनाएंगे ए और बी का एक्सोर बनाएंगे, ए एक्सोर विथ बी, ये एक्सोर विथ बी। फिर से सी का लाइन एक लाइन तानेंगे इस तक, तो ए इस दोनों को ए से कनेक्ट कर देंगे। तो अगर ये ए बी कम्प्लीमेंट ए और बी का एक्सोर, फिर सी से एक्सोर हो जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा ये, ए एक्सोर विथ बी एक्सोर विथ सी। तो ये हो जाएगा सम बिट के लिए, नहीं तो कैरी बिट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी, यहाँ से ए लेंगे, यहाँ से बी लेंगे, ये ए है ये बी है, इन दोनों का एंड गेट लेंगे। फिर बी और सी, फिर यहाँ से एक सी वाला लाइन ताने लेंगे, सी के लिए लाइन सी आएगा। बी और सी बुलाए तो बी यहाँ से लेंगे, बी और सी का फिर एंड गेट बनाएंगे, बी एंड सी बुलाए। फिर यहाँ क्या बोला है ए एन सी। ए एन सी का मतलब ए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं ए हम यहाँ से लिख सकते हैं और सी यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये दोनों का भी एंड गेट ऐसे बनाएंगे। और ये सब एक और गेट में, नहीं ये सब का जो प्लस प्लस है ना, ये वो और गेट है, तो एक और गेट भी बनाएंगे यहाँ पर, एक और गेट बनाएंगे और ये सब को कनेक्ट कर देंगे इससे। तो ये सब को इससे कनेक्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कैरी बिट। कैरी में क्या मिला था, ए मिला था प्लस बी सी मिला था प्लस ए सी मिला था। तो यहाँ भी लिख सकते हो जैसे कि ये से ए बी मिलेगा, इससे हमको बी सी मिलेगा, इससे मिलेगा ए सी। तो सम के लिए बना दिया ये हमने, ये कैरी के लिए बनाया था। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, तो मेरा क्या क्या इम्प्रूव करना होगा वो भी बताना। तो चलो चलते, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। अगर बुरा लगा तो आपकी मर्ज़ी, जो करना है। अगर आपको पेन अच्छी लगी तो वो ख़रीद लेना, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे पास इतना सब्सक्राइबर नहीं है कि वो ब्रांड कोलैब करे। तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। अगर कुछ कमी कमज़ोरी रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए। तो कमेंट करके बता सकते हो कि अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हो। लेकिन हाँ, अगली वीडियो में बनाऊँगा सब्सट्रैक्टर की, एडर के बाद सब्सट्रैक्टर, और उसके बाद आप लोग बता सकते हो आपको कौन सा चाहिए, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के चाहिए या फिर कॉम्बिनेशन। फिर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक लाइक बाइनरी डेसिमल अगर ऐसा कुछ चाहिए तो वो भी मैं बना सकता हूँ। थैंक यू गाइस। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 20 मिनट का हो चुका है, तो मैं इसको बहुत लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।
Thank you for watching. Do subscribe, like the video and comment your opinion. Bye bye.